अस्सलामुअलैकुम जी, फूड सीकर्स में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। ये तो आज हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म की सबकी ही फेवरेट एक जो है ना वो चाट बनाने वाले हैं। तो जी आज हम जो है ना वो दही फुल्की वाली चाट बनाने वाले हैं। तो इसको जो है ना हल्का फुल्का आप दही वाला भी कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो हम होममेड जो घर में खुद बनाते हैं फुल्की जिसको कहते हैं वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है ना यहाँ पे आधा किलो दही चाहिए और इसमें हमने जो है ना वो आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छा सा जो है ना वो बीट करना है। और एकदम जो है ना इसको एक जो है ना हमें पतला सा इसके लिए एक लिक्विड चाहिए। और उसके बाद हमने इसमें जो है ना वो 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करना है। और ये हमने जो है ना जिस तरीके से मिक्स करके इसको साइड पे रख देना है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो है ना वो हमने जो हमने बेसन की फुल्की रेडी करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे जो है ना वो 1 कप मैंने बेसन लिया, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया चुटकी भर। और इसको मिक्सअप कर लेना है पानी के साथ और इसका जो है ना वो एक थिक सा हमने बैटर रेडी कर लेना है। तो ये आप देख लें कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना वो आपने ऑयल गर्म करना है और आपको एक ऐसे वाला चम्मच चाहिए। वैसे तो आप हाथ के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये कि इसके साथ की शेप अच्छी आ जाती है, छोटे-छोटे से बाल्स बन जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं जो है ना इसके साथ जब मुझे फुल्की बनानी होती है तो मैं इसके साथ ही बनाती हूँ। तो जी आपने 1-1 टेबल स्पून जो है ना वो ऊपर ऐड करते जाना है और उसको मिक्सअप करते जाना है, तो बड़े प्यारे से खूबसूरत से बाल्स बन जाते हैं। मुझे ये प्रोसेस करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी यहाँ पे जो है ना हमने इसको कुछ जो है ना सेकंड्स के लिए रखना है ताकि ये थोड़ी-सी ऊपर से पक जाए और उसके बाद फिर हमें इस पे चम्मच हिलाना है। तकरीबन इसको जो है ना वो छोटी-छोटी होती है और पकते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसको 2 टू 3 मिनट्स के लिए ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और उसके बाद इसको निकाल लेना है। निकाल के जो है ना हमने इसको जो वो हमने दही वाला मिक्सचर बनाया हुआ है, लिक्विड जो है उसमें हमने इसको ऐड कर देना है। ये हमने इतना पतला जो है ना वो क्यों किया भाई आपको पता चल जाएगा बाद में। तो इसमें जो है ना बना के आपने सारी ऐड करके इसको रख देना साइड पे। अच्छा इसमें जो है ना वो मैं यहाँ पे चटनी ऐड कर रही हूँ जो है ना वो पुदीने की और जो धनिये की बनाई जाती है वो है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। ये बना के मैंने फ्रीज़ की हुई है तो मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद इसमें जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो आपने इसको जो है ना वो बीच में अगर ताज़ी है तो वो बना के आपने इसको मिक्सअप कर तो जी इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना वो मिक्सअप करके साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद जी हम इसके लिए 2 बड़े मज़ेदार किस्म की चटनियाँ रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं खुबानी की चटनी जो है ना वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और उसके बाद अब इसमें जो है ना वो थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी इतना ही ऐड करेंगे और चिली जो पाउडर है वो भी इतना ही ऐड करके 1/4 टीस्पून। उसके बाद अब इसमें जो है ना वो 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। तकरीबन हमने इसको जो है ना वो 30 मिनट्स पकने देना है एकदम लो फ्लेम पे। तो देखिए जी पानी इसका इतना रह चुका है और इसको हमने जो है ना वो इतना पानी जब रह जाए तब हमने जो है ना वो फ्लेम बंद कर देनी है, क्योंकि फिर ज़्यादा ही ये थिक हो जाती है जब इसका पानी सारा सूख जाता है। उसके बाद हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे जो है ना वो खुबानी की चटनी बन के रेडी हो जानी है। अब इसके लिए साथ हमें एक इमली की चटनी भी बनानी है। तो इसको हमने क्या किया था कि 2 घंटे पहले इमली को भिगो दिया था और उसका जो पल्प है वो हमने निकाल लिया था, यानी कि उसका जो पानी-पानी सा होता है उसकी गुठली अलग कर ली थी। उसके बीच अब हम जो है इसको पका लेंगे और बीच में शुगर इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो खट्टा होता है। तो इसमें हम जो है ना 5 टू 6 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा-सा हम इसमें जो है ना वो चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। जब ये पकने लगेगा तो इसमें हम थोड़ा-सा जो है ना वो रेड लिक्विड फूड कलर ऐड करेंगे। इससे थोड़ा-सा कलर इसका जो है ना वो अच्छा आ जाता है। तो ये ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना वो हम पका लेंगे, थोड़ा-सा मतलब ये कुछ मिनट्स के लिए पकेगा। उसके बाद हम इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर का लिक्विड ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लोर लिया और 3-4 बूँद पानी के लेके उसमें उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब ये ऐड कर देंगे और साथ ही जो है ना वो इसको चम्मच को अच्छे तरीके से हिला देंगे। तो ये जो है ना वो एक बड़े मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छा हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, नहीं तो वो ऐसा होगा कि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और तो ये जो है ना वो जम जाएगी, ठीक है? तो आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं तो इसकी जो है ना बस इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इन दोनों को ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना वो प्याज़ काटने का सबसे आसान तरीका आपको बताऊँ कि आप जो है ना वो कटर की हेल्प से जब आप इसको छीलेंगे ना प्याज़ को तो ये बहुत ही बारीक-बारीक सा प्याज़ कटेगा। तो मैं जो है ना जब मैंने दही भल्ले बनाने होते हैं या फिर मैंने वो दूसरी चाट बनानी होती है तो मैं इसको इसी तरीके से ही जो है ना वो इसकी हेल्प से ही छील लेती हूँ। मतलब कि काट लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पतली
कटर की हेल्प से ये होता है कि काफ़ी जो पतला प्याज़ है वो काटा जाता है। उसके बाद जी हम यहाँ पे ग्रीन चिली ले लेंगे, 2 टू 3 ग्रीन चिली हमने यहाँ पे ले लेनी है और उसको भी जो है ना बारीक-बारीक साइज़ में कट कर लेना है और फिर इसको जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है। साथ हमने यहाँ पे 1 प्याले जो है ना वो बॉयल किए हुए चने हैं, ये ऐड कर देने हैं। यहाँ मैं इसको फ्रीज़ किया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने इसको जो है ना वो पानी में ऐड कर दिया ताकि थोड़ी-सी जो है ना बर्फ़ वग़ैरह इसकी वो उतर जाए, मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमने जो है ना वो 2 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको बॉयल किया और उसके बाद उसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए, वो ऐड कर देने हैं। उसके बाद ये हमने जो है ना, जो हमने प्याज़ काटे थे, उसको हमने अच्छे तरीके से नमक लगा के धो लिया था, ताकि उसका जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो मेन इसमें काम होता है, कमाल होता है, वो होता है चटनियों का। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चटनी बनाई है खुबानी की और इमली की, वो जो है ना बढ़-बढ़ के टेबल स्पून तो नहीं, हम कह सकते हैं बहुत बड़े स्पून के साथ हम वो ऐड कर देंगे। और फिर जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सर्व करेंगे। तो ये जो है ना इफ्तारी टाइम वैसे तो हल्की-फुल्की सी ये लगती है, तो इसका जो टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा हेवी नहीं होती है। तो आप जो है ना वो जब खाना शुरू करते हो तो फिर आप 1-2 प्याली तो खा ही लेते हो। तो उसके बाद जी आप इसमें, वैसे मैं पापड़ी भी ऐड कर रही हूँ, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है ना वो पापड़ी भी फ्राई करके तो वो ऐड कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये है कि ये एट द पॉइंट जो आपने ऐड करनी है। ये तो आप जब पहले ऐड कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो है ना ये काफ़ी नरम हो जाएगी। तो जी ये हमारे बड़े मज़ेदार किस्म की पापड़ी चाट भी कह सकते हैं, आप इसको दही बल्ला भी कह सकते हैं, आप इसको दही बल्लियाँ भी कह सकते हैं और दही फुल्की चाट भी कह सकते हैं। तो जी आपको रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा और अगर दिल करते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह ने के बाद।